Very good morning to all of you guys. Now I am going to take mock interview of one of my student. He is going to give in some time NHB scale 3. This interview belongs to the working students. Okay, already they have released the date earlier but cancelled the date, but soon after the closing, means this financial year is already closed, so they will give the date soon. My number is 7503235358 if you are interested for NHB scale 3. My student is already working in Nationalized Bank and they called the experienced student for the interview. Okay, start from may I come in, sir? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, currently you are working in which organization? Sir, currently I'm working in Canara Bank as an officer. Canara Bank as an officer. Since how many years you are working in Canara Bank? Sir, 11 years. You are since 11 years in the Canara Bank. Yes, sir. In which year you have joined? I joined in 2013 as a clerk. As a clerk. Then I got In the yes, same sir, and I got in same yes, organization. Sir. Yes, sir. In which year you have completed your graduation? I completed in 2012, sir. Okay. BTech. Yes, sir. Give me your introduction, then step by step I am asking the questions. My name is Bhanu Madan. I'm working in Canara Bank as an officer, and I have done BTech, MBA, and CIB, and I have total of 11 years of experience in bank. And out of 11 years, 4 years as a clerical cadre and 7 years in officer cadre. In the 7 years, I have experience of 3 years in HR, 2.5 years in retail, and 1.5 year in deposits. Okay. जब आप क्लैरिकल थे, जब आपने क्लैरिकल ज्वाइन किया, ओके, मैं आऊँगा एनएचबी के क्वेश्चंस पे भी, तो जब तक आप क्लैरिकल थे आपने क्या क्या काम किए बैंक में? सर मैंने कैश हैंडलिंग करी है और क्रेडिट का काम देखता था उस टाइम और गवर्नमेंट बिजनेस का काम देखता था. ओके, लोन वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को भी देखा है क्या आपने? हाँ सर, मैंने 1 से 2 साल के बीच में लोन का देखा था. उसमें काम वहाँ पे एक हमारी माइक्रो फाइनेंस ब्रांच थी चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे मैंने काम किया. वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस ग्रुप को हम फाइनेंस करते थे. ओके, क्लैरिकल के बाद जब आप ऑफिसर बने तो क्या डिफरेंस आया आपके कामों में? सर रोल बिल्कुल ही चेंज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई और जो हमारे को रोल था एंट्री करने का, अब वो बदल गया सुपरवाइजन और ऑथराइजेशन में, तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया. केनरा बैंक में कौन से बैंक मर्ज हुए थे भानु? केनरा बैंक में सर एक ही बैंक मर्ज हुआ था, सिंडिकेट बैंक, 2020 में. 2020 में. ओके, इसके चेयरमैन कौन है? सर अभी हमारे एमडी और सीईओ श्री के सत्यनारायण राजू सर हैं. ओके, आपने कब फिर सोचा कि आपको अब एनएचबी में जाना चाहिए? एनएचबी के बारे में क्या पता चला आपको? सर मैं रेगुलरली अपनी फ्रेंड्स के लिए और जो अनएम्प्लॉयड मेरे रिलेटिव्स हैं उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखता रहता हूँ. तो उसके अराउंड ही मैंने एक एनएचबी की एडवर्टाइजमेंट देखी. उसमें एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स मांगे हुए थे, तो उसमें मेरे को अपनी प्रोफाइल और जो इन्होंने प्रोफाइल जो मांगी थी वो काफ़ी मैचिंग लगी, तो मैंने इमीडिएटली इसको अप्लाई कर दिया. टेल मी समथिंग अबाउट एनएचबी. एनएचबी के बारे में आप क्या जानते हैं? जी सर, एनएचबी एक डेवलपमेंट फाइनेंसिंग एजेंसी है जो कि सुपरविजन और कंट्रोल करती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, और ये जुलाई 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987. और इसका जो प्रिंसिपल काम है वो है सुपरविजन करना और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अपने कंट्रोल और रेगुलेट करना. ओके, नेशनल हाउसिंग बैंक का आपने ऑब्जेक्टिव या मोटो वगैरह देखा उसकी साइट पे? यस सर, तो इनका जो मोटो है वो है टू प्रमोट लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द फाइनेंसिंग एजेंसीज एंड टू प्रमोट इंक्लूसिव हाउसिंग डेवलपमेंट. ओके, आपने देखा है कि एनएचबी कैसे अपना अर्निंग करती है, कैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, एनएचबी के अर्निंग्स के बारे में क्या आइडिया है? एनएचबी को कैसे प्रॉफिट होता है? एनएचबी जो है सर अपने
जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस होती हैं, उनको ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ताकि वो आगे अपने कस्टमर्स को हाउसिंग लोन दे सके। तो जो ये आगे लोन देती है, उस पे जो इनको अर्निंग्स होती है, उससे फिर इनको अर्निंग्स मिलती है सर। ओके। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, इसका जो मतलब जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उसका रेगुलेटरी कौन है और सुपरविजन कौन करता है? सर अभी 2019 से पहले नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेशन और सुपरविजन दोनों करते थे, पर बजट 2019-20 के बाद से जो एनएचबी है, उनको सिर्फ सुपरवाइजरी रोल दिया है, और जो रेगुलेशन का काम है वो आरबीआई ने अपने अंडर में ले लिया है। तो उसके बाद से अभी एनएचबी का सुपरविजन और रीफाइनेंसिंग का काम है, और रेगुलेशन का काम आरबीआई के पास। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और अर्बन के बारे में कुछ जानते हैं? ये सर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अर्बन उसमें हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए लाई गई थी। ये ईडब्ल्यूएस और एलआईजी और एमआईजी कैटेगरीज के जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे, उनके लिए लाई गई है। और ईडब्ल्यूएस यानी कि जिनकी इनकम अप टू 3 लाख है, एमआईजी यानी कि जिनकी इनकम अप टू 6 लाख है, और एलआईजी जिनकी इनकम अप टू 9 लाख है, उनके लिए सब्सिडाइज रेट्स पे गवर्नमेंट ने हाउसिंग स्कीम निकाली थी, जिसमें जब हम अप्लाई करते हैं तो एक इंडिविजुअल का कोई भी ऑल इंडिया कोई भी जो अगर घर नहीं है, तो वो एक घर खरीद सकता है अपना, और साथ में उसको एज पर हिज एलिजिबिलिटी वो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी क्रेडिट करेगी। गुड, वेरी गुड। भानु, आपने सुना है रेसिडेक्स इंडेक्स? जी सर, रेजिडेंस इंडेक्स एक तरह का एक हमारा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, जो कि मेजर 50 सिटीज में जो हाउसिंग के प्राइजेस हैं, उनकी एक एवरेज निकाल के हमारे को प्रेजेंट करता है, ताकि हमें पता लग सके कि अभी हाउसिंग प्राइस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। एक मार्केट में एक पिक्चर प्राइजेस की प्रेजेंट करता है ऑफ हाउसिंग। गुड। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम ईडब्ल्यूएस करके कुछ है, क्या है ये? अर्ली वार्निंग सिस्टम सर एक फ्रेमवर्क है जो कि एनएचबी ने डिजाइन किया था। इसमें क्योंकि हमारे काफी फ्रॉड्स हो रहे थे मार्केट में, और जो हमारे लोन्स हैं वो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग बन रहे थे, तो उसको टैकल करने के लिए एनएचबी ने एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जिसमें काफी सारी गाइडलाइंस दी हैं एनएचबी ने, कि उसमें आपको पहले ही पता लग जाएगा कि कौन सा कस्टमर जो है डिफॉल्ट करने वाला है, और कौन सा कस्टमर करेक्टली रीपे करेगा लोन। तो एक फ्रेमवर्क में जैसे उन्होंने एक गाइडलाइन दी है कि कस्टमर इज पेइंग नॉर्मली, लेकिन एकदम से 2 मंथ से उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, तो वो पहले ही आपको वार्न कर देगा। तो उसमें प्री जैसे कोई इनकम टैक्स रिटर्न किसी ने फेक सबमिट की है, या किसी ने डॉक्यूमेंट्स अपने फेक सबमिट किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है एनएचबी ने। अगर आपको हम कहीं और पोस्टिंग कर दें, अभी तो आप चंडीगढ़ में ही है, मान लीजिए दिल्ली में आ जाए या मुंबई भेज दें या एनएचबी के अलग ऑफिसेस में भेज दें, फिर आप कैसे मैनेज करेंगे काम को? सर, आई एम रेडी टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एज एन ऑफिसर, माय चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वर्क, so wherever I have been given the opportunity to work, I will shift my family and work there with full dedication. गुड, वेरी गुड। भानु, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका अभी जो वर्क प्रोफाइल है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करेगा एनएचबी में? यानी आप एनएचबी का जो काम है वो कैसे कर पाएंगे? क्या सीखने को मिला है आपको अब तक आपके बैंक के जॉब से? ये सर, अभी सर लास्ट 4 ईयर से मैं एडमिन यानी कि यहाँ पे सर्कल ऑफिस बोलते हैं। हमारे सर्कल ऑफिस में 7 रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसमें कि हमारे पास 3 यूटीज और 2 स्टेट्स कवर होती हैं। तो उसमें हमारे अंडर अभी 3000 एम्प्लॉयज हैं।
तो उनकी हम मतलब अभी ट्रेनिंग के जैसे मैं उनका करता हूँ। तो ट्रेनिंग्स और पहले मैं एचआर में था, तो उसमें सैलरीज और एस्टेब्लिशमेंट का पूरा देखता था। तो हमारे को रीजनल ऑफिसेस और ब्रांचेस और साथ में हेड ऑफिस दोनों तीनों से हमारे को कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है और एक अपनी लाइजनिंग बना के रखनी पड़ती है। और नीचे जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनसे रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करनी और टाइमली उनसे फीडबैक लेना और टाइमली फिर हमारे को कंपाइल करके वो हेड ऑफिस भेजनी होती है, ताकि कोई भी डिले ना हो। और एक हमारे टीएटी होता है, टर्न अराउंड टाइम, उसको हमने 100% रखना होता है। तो वो मैं पूरे उससे करता हूँ। और जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये फुल मैं एनएचपी में अपना यूज करूंगा। ओके। आपने सुना है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो भी हैं इंडिया में, उनको Yes. एनएचबी फिनांस करता है, ठीक है? तो Yes, sir. ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपने बैंक में भी सुना होगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस सर। इसमें क्या डिफरेंस है? सर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये रहता है कि जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरएलआर से लिंक्ड रहेगा। अगर जो आरबीआई की क्वार्टरली मीटिंग में आरएलआर इंक्रीज हुआ है, तो मोस्टली बैंक्स जो है अपना जो रेट है वो इंक्रीज कर देंगे। तो वो जो कस्टमर के ऊपर बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सपोज आरबीआई ने आरएलआर या अपना रेट डाउन कर दिया, लोन सस्ते कर दिए, तो वो बैंक्स जो हैं, हाउसिंग फाइनेंस एजेंसीज हैं और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो अपना रेट डाउन कर देंगे, ताकि कस्टमर्स की जो इंस्टॉलमेंट है वो ईएमआई वो कम हो जाए। आरएलआर जो आप बता रहे हैं, ये रेपो लिंक्ड रेट हुआ? यस सर। ओके। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने सुना भी होगा कि मोराटोरियम, जो कि कोविड की वजह से या बाद में फिर बहुत न्यूज़ में था, तो ये टर्म का क्या मतलब है? सर मोरेटोरियम एक तरह का फ्री हाउसिंग पीरियड होता है, जिसमें जैसे कोई हाउसिंग पीरियड नहीं, फ्री टाइम पीरियड। फ्री टाइम पीरियड, राइट सर। तो कस्टमर हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन हमारे से मांगता है, तो बीच में जो पीरियड रहता है कि जिसमें उसने वो कंस्ट्रक्ट कर लेगा, तो अराउंड जैसे 1 ईयर में सिंपल एक लाइन में कह सकते हैं, मोराटोरियम का मतलब इनिशियल हॉलीडे, जिसके बाद वो लोन रिपे करे, ओवर। ओके सर। ओके भानु, आप मुझे ये बता दें कि अभी आपने सुना भी होगा कि हर ब्रांच का, अभी आप ब्रांच में है, पहले ये बताएं, ब्रांच में है या आरओ वगैरह में है? सर मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर में हूँ। और अभी कस्टमर डीलिंग है यहाँ पे? नहीं है, कस्टमर डीलिंग अभी नहीं है। कस्टमर डीलिंग अभी नहीं है, ठीक है। तो लास्ट जहां पे आपका कस्टमर डीलिंग था, वहां लोन वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजें आपने देखी थी? यस सर। तो सर मैं 2017 से 2021 में ब्रांच में काम किया था मैंने। तो वहां पे मैं एक लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर था। तो वहां पे जितने भी होम लोन वगैरह प्रोसेस वगैरह किया था कभी? यस सर, होम लोन्स भी। क्या डॉक्यूमेंटेशन, होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चेक करते थे आप? होम लोन्स के लिए सर सबसे पहले तो हम कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं और केवाईसी सारी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उसके जो हाउस उसका कहाँ पे है और अपनी प्रॉपर्टी और जो उसके नेटवर्थ है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम नोट डाउन करते हैं। ओके ओके। भानु, आप मुझे ये बता दें कि अभी हमारे इंडिया में आपने सुना होगा कि आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए हैं। यस सर। क्या नाम है उनका? संजय मल्होत्रा, मिस्टर संजय मल्होत्रा। ओके ओके सर। सेबी के नए चेयरमैन, माधवीपुरी बूच अभी किसी एलिगेशन में थी, तो सेबी के नए चेयरमैन का क्या नाम है? नहीं पता सर। रेगुलेटरी बॉडीज के तो हेड का नाम याद करना पड़ेगा ना बेटा, तुहिन कांता पांडे। ओके, तुहिन कांता पांडे। ओके, ठीक है। आप मुझे ये बता दें, यहाँ तो कस्टमर डीलिंग नहीं करनी है, यहाँ आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे को देखना है, या जो भी आपका वर्क प्रोफाइल होगा, तो यहाँ आपका काम क्या आपको पता है एनएचबी स्केल 3 में? ये सर थोड़ा मुझे आइडिया जो है कि हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से मंथली रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है, उनसे डाटा लेना है, फिगर्स कलेक्ट करनी है कि उन्होंने कितना डिसबर्समेंट किया, कितना एनपीए गया, और वही सारा कंपाइल करके हमने हेड ऑफिस भेजना है।
ठीक है। तो आप अपने पिछला जो जॉब का जो भी एक्सपीरियंस है, तो उसके तुलना में ये वर्क प्रोफाइल आपके लिए ज़्यादा बर्डन वाला नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल को आप इसको ज्वाइन करने के बाद किसी और दूसरी कंपनी या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा जब तक क्योंकि ये एनएचबी जो है ऑल ओवर इंडिया टॉप जो है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी रिटेल क्रेडिट में की तरफ ज़्यादा है। तो हमेशा से ही मुझे ऐसी एजेंसी इंस्टीट्यूशन में काम करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपना टाइम लगाऊं और यहीं से अपना काम करूं। ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए, सिबिल, गुड सिबिल स्कोर क्या होता है और सिबिल क्या होता है? सर, सिबिल एक क्रेडिट रिपोर्ट हिस्ट्री है किसी भी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की जो हम निकालते हैं। तो इसमें 4 कैटेगरीज में सिबिल का हमने स्कोर जो 0 से लेके 900 तक होता है, वो हमने 4 कैटेगरीज में उसको बांटा हुआ है। लो रिस्क जो यानी कि 700 से प्लस किसी का स्कोर होता है तो हम उसको लो रिस्क में काउंट करते हैं। तो 650 से 700 होता है तो वो नॉर्मल रिस्क में आता है। ऐसे ही हमारे 4 कैटेगरीज हैं, हाई रिस्क हो गया, और तो उस हिसाब से हमारे जो रेट्स हैं या जो सरफेसी सुना है आपने? सरफेसी सरफेसी सुना है सर। सुना है। ये एग्रीकल्चरल लैंड पे क्यों नहीं लगता है? नहीं सर। देखिएगा, डीआरटी सुना है? डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। जी सर। क्या होता है डीआरटी और डीआरएटी? डीआरटी सर, जो हमारे लोन एनपीए चले जाते हैं तो उनकी फिर हम कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर से बात करके उनको कुछ कंसेशन दे के कोर्ट के थ्रू हम उसको अपना जो लोन है वो राइट ऑफ कर लें, ताकि अगर कस्टमर भी जेन्युइन अगर वो नहीं रीपे कर पाता तो वो कुछ कंसेशन पे रीपे कर दे, तो वो हम कोर्ट के थ्रू डीआरटी के थ्रू उसको हम राइट ऑफ करते हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट इंप्रूव हो सके। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जाने के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट देने के लिए क्या क्या सोचा है? सर, पहले तो मैं जो अपना पूरा 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा। प्लस जो एडेड एडवांटेज है कि जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे को लाइजनिंग का एक्सपीरियंस है, अपने डाउन टू जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कैसे अपना बात करनी है, जो मेरे हेड ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कैसे मैंने बात करनी है, तो वो जो पूरा एक्सपीरियंस है और जो रिपोर्ट्स कलेक्शन का एक्सपीरियंस है वो मैं इस एनएचबी को अपना दूंगा। और अपना जो डिसिप्लिन से मैं जो काम करता आया हूँ और जिस डेडिकेशन से मैं काम करता हूँ उससे मैं अब एनएचबी को और आगे ले जा सकता हूँ। लाइजनिंग क्या होता है? लाइजनिंग की सर, जैसे सपोज कोई हायर अथॉरिटी है उनसे डायरेक्टली मैं बात कर सकता हूँ, उसको लाइजनिंग बोल सकते हैं कि सपोज स्केल 5 या स्केल 6 से हमारे को कोई अर्जेंट काम है, कोई हमारे कोई किसी हमने थर्ड एजेंसी को कोई डाटा देना है, हमारा नहीं निकल पा रहा, तो हेड ऑफिस में अगर हमने हायर ऑफिस से बात करनी है तो वो इमीडिएटली वो रीचेबल है। ये नहीं कि मुझे डाउन द लैंडलाइन सर्च कर रहा है, ऐसा नहीं, मैं डायरेक्ट अपनी हायर अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनएचबी स्केल 3 के लिए। ठीक है। इस पे आपको प्रैक्टिस होगा, आपके वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें और एनएचबी स्केल 3 से रिलेटेड चीज़ें, एनएचबी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।